ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 115वां सर्ग। सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम जी को ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। भद्र, सम्रांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें अब उसके चंगुल से तो छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता वो सब मैंने किया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों के एक साथ नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया। इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं अपने भार से उसके भार से मुक्त और स्वतंत्र हो गया। जब तुम राक्षस में अकेली थी उस समय चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर कर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर देववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साधक पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान को अपने तेज या बल से मार्जन नहीं करता, उस मंदबुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से क्या लाभ। हनुमान जी ने जो समुद्र को लांगा, लंका को विध्वंस किया, उससे वह प्रशंसनित क्रम आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने जो युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर मुझसे हितकर सलाह देता रहा, इनका परिश्रय भी अब सार्थक हो गया। ये विभीषण दुर्गंध से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। उनका अब तक किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इस तरह श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर मृग के समान नेत्र वाले सीता जी की आंखों में आंसू भर आया। वह अपने स्वामी के हृदय बल्लभा थी। उनके प्राण वल्लभ उनके समीप देख रहे थे, परंतु लोकोपयात के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। वह काले काले घुंघराले वाले बालों वाले कमल लोचना सुंदर सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगा। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने मान रक्षा के अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्या में भावित अंतःकरण वाले अतः तपस्या पूर्ण परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने वाला महर्षि अगस्त्य ने बतापी और इल के भय से जीव जगत के दुर्गम हुए दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के बस में पड़े हुए तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इससे विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया। सदाचार की रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण और सुविख्यात वंश पर लगे कलंक का परिमार्जन करने के लिए किया। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को दीपक नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं तुम्हें अपनी ओर से अनुमति देता हूँ। भद्र, ये 10 दिशा तुम्हारे लिए खुली है। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं होगा। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही स्त्री को केवल इस लोभ से कि मेरे साथ बहुत दिन तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन में ग्रहण कर सकेगा। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपना दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में तुम अपने कुल को महान बताता हुआ मैं तुम्हें फिर कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया। मेरे कुल का कलंक का मार्जन हो गया। अतः मेरे तुम्हारे प्रति ममता या शक्ति नहीं है। अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। भद्रे, मेरा ये निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकते हो। सीता, तुम्हारी अच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकते हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं तुम्हारा मन लगाओ। सीते, तुम जैसे दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका। जो सदा प्रिय वचन सुनने के योग थी, वह मानी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए अपने प्रीतम के मुख से ऐसा प्रिय बात सुनकर उसमें हाथी के सुर से आहत हुई, लता के समान आंसू बहाने और रोने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि के आपके युद्ध कांड में 115वां सर्ग पूरा हुआ।